हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार अपने स्टडी में। तो दोस्तों आज आप लोगों को स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का सेशन। ज्योग्राफी के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग कर चुके हैं और इसके बाद में हम लोग बायोलॉजी के सेशन में आ गए हैं। आज पहला दिन है बायोलॉजी का सेशन। जैसे ही समाप्त हो जाएगा आपको फिर से मैं आपको भारत का भूगोल देना शुरू कर दूंगा। यानी कि आपको सारे शेड्यूल वाइज, सारे सिलेबस वाइज, जहाँ से जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं मैं उसी को ज़्यादातर आपके समक्ष लाने का प्रयास कर रहा हूँ। साथ ही इसका प्रीवियस ईयर के भी जितने भी सचिवालय सहायक में क्वेश्चन पूछे गए हैं 2-3 साल में, यानी कि 2-3 बार एग्जाम हुए उन सभी के अंदर, तो उन सभी का भी मैं धीरे धीरे आपको सारे पेपर को मैं एकत्रित करके आपको एग्ज़ाम देने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे जैसे सेशन स्टार्ट हो जाएगा, जैसे जैसे इन क्लास को शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे आप लोगों को मैं धीरे धीरे सारा चीज़ देना शुरू कर दूँगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज पहला दिन है बायोलॉजी का, तो शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे बायोलॉजी का सेशन हम लोग काफ़ी शानदार बेहतरीन ढंग से करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जामों में तो नहीं, लेकिन जहाँ भी पूछे जाते हैं वहाँ पे 10 नंबर के तकरीबन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर तो आपके लिए काफ़ी मस्त है 25 नंबर का, तो साथ ही आपको डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्टली दिए जाते हैं कि हाँ आपको साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 5 से 7 नंबर आपको रखा हुआ है। और अलग भी से भी जो भी क्वेश्चन आएंगे सारा चीज़ मैं आपको शेड्यूल वाइज देता रहूँगा। आइए क्वेश्चन को करते हैं फटाफट, मेरे साथ बोलते चलिएगा ताकि इसी वीडियो में सबको याद कर सके। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन से तत्व होते हैं? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होती है, सभी को पता है। ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा की बात की जाए, अधिकतर मात्रा में प्रचुर होती है, जैसे लगभग आपको 65% यहाँ पे हो जाता है। अब इसके साथ ही 65% के साथ ही आपको सारे ऑप्शन भी दिए गए हैं, जैसे कि मैं बता दूं, ये तो आपको प्रचुर मात्रा में होते ही होते हैं। इसके साथ ही आपको हाइड्रोजन 18.5% होते हैं। ठीक है, और इसके बाद में मैं बता दूं कि नाइट्रोजन की मात्रा अगर बात कर ली जाए तो 9.5% हो जाता है, और 3.5% आपको क्या हो जाता है, कार्बन की मात्रा भी होती है अधिकतम मात्रा में। ये चीज़ें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या हो जाता है, सारे क्वेश्चंस को आपको सेट लगाना है, ताकि आप लोग क्या करते हैं कि कहीं भी ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पे भी सेट लगाते हैं। जो भी क्वेश्चन आता है उसका रिजल्ट एग्जाम देते हैं टाइमिंग वाइज। उसी तरह यहाँ पर भी आपको टाइमिंग वाइज देते रहना है। कहीं फील्ड में जाकर अगर सेट लगाते होंगे तो इसी तरह लगाते होंगे। सारे चीज़ प्रोसेस वही है, सेम। आपको क्या होता है, ये घर बैठे आपको मिल रहा है। आइए, जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यहाँ पर जैव तंत्र की बात कर ली जाए तो आपका आंसर हो जाता है ऑक्सीजन। पृथ्वी के भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन से तत्व पाया जाता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ऑक्सीजन कीजिएगा। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है? देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, याद रखिएगा। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है, ये चीज़ आपसे याद रखिएगा। तो पार्श्व भाग में, यानी कि पीछे भाग में। अगर इसको मैं जीभ बना दूं तो जब भी कहेगा ना पार्श्व भाग में, तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे होता है तीखा, यहाँ पे होता है मीठा, यहाँ पे होता है खाटा, यहाँ पे होता है आपको क्या हो जाता है, स्वाद वाले यहाँ पे हो जाते हैं। तो 4 भागों में यहाँ पे बटे रहते हैं, याद रखिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है। यहाँ पे 3 के बाद में अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। मानव में स्वादेंद्रिय, याद रखिए क्वेश्चन क्या करें, मानव में स्वादेंद्रिय का पता लगाते हैं। स्वादेंद्रिय का क्या लगाते हैं, पता लगाते हैं। तो 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर मेरा हो जाएगा स्वाद। क्या हो जाते हैं, हम कोई भी चीज़ खाते हैं, आम खाएं या लीची खाएं, कटहल खाएं या सेब खाएं, तो क्या होता है, सभी का स्वाद अलग अलग होता है। तो जीवा के जो यहाँ पे जो परत होते हैं, सेकंड परत होते हैं ना, यहाँ पे ये फर्स्ट होते हैं जो कि मीठा होते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे स्वाद वाला होता है। तो क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसी के मदद से हम लोग स्वाद को ग्रहण करते हैं कि कौन सा चीज़ किस प्रकार से स्वाद लग रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे कि आहार में, याद रखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। याद रखिए, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? तो भोजन को स्वाद बनाना। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? तो क्या है, भोजन को स्वाद बनाना। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ये हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न काफी शानदार है। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि आहार नाल एक लंबी नली है जो, ध्यान रखिएगा, विस्तारित करता है। याद रखिए, आहार नाल एक लंबी नली है जो विस्तृत होता है। तो आपको 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मुंह से गुदा तक। मुंह से गुदा तक क्या हो जाएगा? मुंह से गुदा तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी का बोर्ड पे आपका, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा छोटी आंत। क्या हो जाता है मेरे भाई? छोटी आंत हो जाते हैं। क्या हो जाता है मेरे भाई? छोटी आंत हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। याद रखिए, क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि लसिका, याद रखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लसिका से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या? तो आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, जो कि अगले चैप्टर अगले फिजिक्स से मैं आपको कराऊंगा। आपको हर एक चीज़ों से मैं आपको रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि एग्जाम हॉल तक जाते जाते आप सारा चीज़ याद कर पाओ। लसिका से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। वसा का क्या होता है? वहन करती है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? क्षुद्रांत। क्या हो जाएगा? क्षुद्रांत हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह क्या हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। अनिवार्य अमीनो एसिड से क्या होता है? भरपूर होता है। अनिवार्य अमीनो एसिड से क्या होता है? भरपूर होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। देखिए क्या कह रहा है, गहरे तले हुए पदार्थ, खाद्य पदार्थ गहरे तले हुए, यानी कि मानते हैं कि कभी कभी फास्ट फूड जो होते हैं ना, ज़्यादातर तेल के मात्रा में अधिक रखते हैं, वहाँ पे उसको तल कर निकाला जाता है, यानी उसको ताला जाता है। तो क्या होता है उस उपरांत, क्या होता है मेरे भाई कि कैंसर जनक के लिए क्या होता है? प्रचुर मात्रा में वो खतरा होता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो वसा का क्या हो जाता है? वसा का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष, याद रखिएगा ये टॉपिक याद रखना है, 14 वर्ष तक के बच्चों के विकास वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी कि 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ना, उसके विकास के लिए सबसे ज़्यादा ये अहम भूमिका निभाता है। तो आपका प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। वही अगला क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? एंजाइम होते हैं, कि ध्यान रखिएगा एंजाइम होते हैं। देखिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको हमेशा। बीपीएससी के एग्जामों में 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सीजीएल के जो थर्ड वाले कुछ एग्जाम होने वाले सचिवालय सहायक, वहाँ पे 4 ऑप्शन ही दिए जाएंगे। तो एंजाइम होते हैं, तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है एंजाइम प्रोटीन होते हैं। क्या होता है? प्रोटीन होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? क्वेश्चन कर रहा है मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन होते हैं क्योंकि उसमें होते हैं। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन होते हैं, उसमें आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल हो जाते हैं। वही अगला प्रश्न पे चल रहे। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा डायस्टेज एंजाइम का स्रोत होता है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत होते हैं। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत होते हैं लार ग्रंथि। क्या होता है मेरे भाई? लार ग्रंथि हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं। लार ग्रंथि हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न का आंसर करने का प्रयास कीजिए, इसको मैं मिलान करवा दूंगा। ठीक है, लीजिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? एक चीज याद रखिएगा, पूछेगा दूध में क्या चीज नहीं होता? तो विटामिन सी नहीं होता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि दूध में दूसरा सबसे बड़ा क्या होता है? तो आपको याद रखिएगा शर्करा होता है। क्या होता है? शर्करा होता है। शर्करा यानी कि लैक्टोज, जो कि 7% होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीज याद रखिए। क्वेश्चन पूछेगा कि गाय के दूध के अंदर जल की मात्रा कितनी होती है? तो 87.3% होता है, याद रखिएगा। मनुष्यों में अगर पूछा जाए जल की मात्रा, तो 88% होता है। दोनों चीज याद रखिए, काफी शानदार है। क्वेश्चन आपसे बार बार लगातार पूछने वाला क्वेश्चनों में से। पीत का स्रोत क्या है? क्वेश्चन पूछेगा आपसे पीत का स्रोत क्या है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? पीत का स्रोत क्या है? पीत का स्रोत यकृत होता है, यानी कि लीवर। ठीक है, याद रखिएगा। काफी शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे फिर से पूछेगा और फिर से आपको जवाब देना होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिलहाल मैं इसलिए क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये सोचा जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कल हो कि अगर मेरा वीडियो न आए तो भी आप पढ़ सके और आप अपना एग्जाम की तैयारी भली भांति अच्छे से कर पाए। यूरिया किस में संश्लेषित होती है? यूरिया किस में संश्लेषित होती है? तो यकृत के अंदर। किसके अंदर? यकृत के अंदर। किसके अंदर? यकृत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लीवर किससे भरपूर स्रोत है?
ध्यान रखिए, क्वेश्चन कह रहा है लीवर किससे भरपूर स्रोत है। लीवर किससे भरपूर स्रोत है, तो वसा घुलनशील विटामिन से, वसा घुलनशील विटामिन से, वसा घुलनशील विटामिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा हमारा, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और ये रक्त को शुद्ध करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये का यकृत। क्या हो जाता है, यकृत क्या करता है, रक्त को शुद्ध करता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है और रक्त को शुद्ध करने वाला यकृत होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है। क्या होता है, पित्त उत्पादित होता है। क्या होता है, पित्त उत्पादित होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर कीजिए यकृत। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न पर चले, अगला प्रश्न पर चले। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर पूछ चुका है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रेशेदार प्रोटीन की बात की जा रही है। तो आपका रेशेदार प्रोटीन की बात की जाए तो यहाँ पे क्रिएटिन कर दीजिए। क्या कीजिएगा, क्रिएटिन एक रेशेदार प्रोटीन के अंदर आता है। ठीक है, अगला प्रश्न बात करें। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है। यकृत क्या पैदा करती है, तो सिरोसिस पैदा करती है। यकृत क्या पैदा करती है, तो सिरोसिस पैदा करती है। तो आप कहिएगा सर ऐसे क्वेश्चन के लिए कॉपर ही सही है। बिल्कुल आपका जवाब सही है। यकृत में कॉपर के संचयन में यकृत से विभिन्न प्रकार के उत्पन्न एक विकार उत्पन्न करती है, जिससे क्षय होने वाली घटनाएं होती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे, मनुष्यों के, देखिए क्वेश्चन कितना सुंदर है कि मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है। कार्बनिक यौगिक को क्या माना जाता है, बेहतर माना जाता है, अच्छा मात्रा में माना जाता है। तो आपको याद रखिएगा, इसे खरीदने का बहुत महंगा होता है नहीं, इसे रसायनों के सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उपयोग किया जाता है या लगाया जाता है या उगाया जाता है, आप कह सकते हैं। आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसीलिए क्या हो जाता है, कार्बनिक भोजन को बेहतर माना जाता है। अगला प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन काफी सुंदर है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लाड़ सलाइवा का लाभ नहीं है। सलाइवा का लाभ नहीं यानी कि लाड़ का लाभ नहीं है। तो आंसर कीजिएगा, यह निगलने में मदद करता है, नहीं। यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है, बिल्कुल सही। यह मुक्त दांतों को साफ रखता है, नहीं। यह होठों का जीवत की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करता है, नहीं। लार्वा आपको बोलने में नहीं मदद करता, लार्वा आपको भोजन को गलाने और पचाने में मदद करता है। इसलिए आपका बिल्कुल आरबीसी सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन एकत्रित कर दिए गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि लार किसके पाचन में मदद करती है। क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, लार किसके पाचन में मदद करती है। लार पाचन में मदद करता है स्टार्च के। किसके पाचन में मदद करता है, तो स्टार्च के मदद करता है। वही बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, काफी सुंदर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, टाइलिन। क्या हो जाता है आंसर, टाइलिन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। टाइलिन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि अन्न एक समृद्ध स्रोत है। अन्न एक समृद्ध स्रोत है यानी कि एकत्रित समृद्ध स्रोत है। अन्न की मात्रा से क्या होता है, अन्न में स्टार्च मंड की प्रचुरता में होती है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाता है, स्टार्च होता है। मंड की प्रचुरता में कौन सी होती है, क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कर देना है स्टार्च हो जाता है। सभी पादपों को और फलों को मंड एमाइलोज या एमाइलोपेप्सिन के रूप में उपस्थित होते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा हो जाता है, तो रेनिन हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं, रेनिन है, जो कि जठर रस में, जठर रस आप याद रखिए, जठर रस जठर रस जठर रस ऐसे बोलिएगा तो याद हो जाएगा। जठर रस में रेनिन नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है, जिसके अंदर से दूध में पाचन की सहायता करता है। रेनिन दूध को दही में स्वर्णित करने का एंजाइम एक प्रकार से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है।
निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को स्प्लीन, याद रखिएगा, स्प्लीन कभी कभी इंग्लिश नाम भी देता है ज़्यादातर बायोलॉजी में। तो स्प्लीन या प्लीहा को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। वही अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? भाई मेरे, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाता है? अगर हड्डी की बात कर ली जाती तो आपको फीमर हो जाता, जांघ की हड्डी। मजबूत हड्डी की बात करती तो जबड़ा की हड्डी। अगर बात कर ली जाती कि सबसे छोटी हड्डी तो स्टेपिस, कान की मध्य कर्ण की हड्डी। अब यहाँ पे पूछा गया है सबसे बड़ा अंग पूछा गया है, तो अंग हम लोग बता देंगे यकृत, लीवर सबसे बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे, क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं है? याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यकृत, हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। यकृत हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, यकृत हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन का यकृत हमारा बिल्कुल सही है। यकृत से संबंधित क्वेश्चन आपसे लगातार बार बार पूछने वाले क्वेश्चनों में से है, चीज आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद है? प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। क्या हो जाता है? ट्रिप्सिन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, ट्रिप्सिन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा कि भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के स्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन इस तरह से लटपटाऊ पूछा जा सकता है, भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के स्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहते हैं? तो भाई मेरे, इसको कहते हैं क्रामकुचन। इसको क्या कहते हैं? क्रामकुचन हमको कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, तो आप कहिएगा वसा। वसा बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा के लिए एक प्रकार का क्या हो जाता है? वसा ही दीर्घ व अवधि के लिए ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर समयों के लिए, अधिकतर समयों के लिए वसा ही हमारे शरीर में काफ़ी लाभदायक होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? लगातार फट से आपको एनर्जी देगा और फट से वो एनर्जी गायब करता है। लेकिन वसा क्या है? अधिकतर समयों के लिए आपको ऊर्जावान रखता है। मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या याद रखना है? कार्बोहाइड्रेट याद रखते चलना है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है कि एक खिलाड़ी या एथलीट, याद रखिए क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, एमबीबीआई लगा लीजिएगा, कि एक खिलाड़ी या एथलीट को निम्नलिखित में से किससे शीघ्र और अधिक मात्रा में ऊर्जा मिल सकती है? तो आपके 4 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का आंसर कोई गलती नहीं करेंगे, कार्बोहाइड्रेट। अधिकतर मात्रा में और जल्दी से ऊर्जावान रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही शानदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे, क्वेश्चन कर रहा है, फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण से होता है? फलों के मधुर मीठा स्वाद किसके कारण से होता है? 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। भाई मेरे, फ्रक्टोज हमारा बिल्कुल सही होता है, फ्रक्टोज हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, वही अगला क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जा सकता है? यकृत के द्वारा किया जा सकता है। तो विटामिन ए, ई, डी के क्या हो जाता है? तो आप कहिएगा यकृत के द्वारा। सर, विटामिन ए यकृत के द्वारा क्या किया जा सकता है? संश्लेषित किया जा सकता है। और सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए लेने के लिए हम लोग को गाजर का सेवन करना चाहिए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है? किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है? रोकने का काम कौन करता है? तो आंसर कीजिए शरीर से उष्मा की क्षति। शरीर से उष्मा की क्षति हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिए कि आयोडीन मान का प्रयोग किसके प्राकलन के लिए किया जाता है? आयोडीन मान का प्रयोग किसके प्राकलन के लिए किया जाता है? तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा तेल में असंतृप्ति
तेल में असंतृप्ति, तेल में असंतृप्ति। और आज के लिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे फिर से एक बार, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति यानी कि बहुत बड़ा संपत्ति माना जाता है? न्यूक्लिक अम्ल हमारा याद रखिए, न्यूक्लिक अम्ल याद रखना है। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्वेश्चन के जवाब देने का प्रयास कीजिए कि नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है। क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो आप आंसर कीजिएगा प्रोटीन की क्या हो जाता है? नाइट्रोजन एक अनिवार्य घटक हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज का सेशन काफ़ी शानदार और काफ़ी बेहतरीन आपको लगा होगा। यह बायोलॉजी का सेशन आपको यहाँ से क्वेश्चन 4 से 5 पूछे जाते हैं, याद रखिए किसी भी एग्जामों में। ओपन लैब स्टडी परिवार से नहीं जुड़े जो भी कैंडिडेट, तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब और बेल आइकन कॉल में प्रेस कर लीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि हम मोटिवेट हो जाए आपके लिए अच्छे से क्वेश्चन लाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों को।